नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों, आज अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, मतलब उसमें अप्लाई किए हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन आपका 100% हो ही जाए, तो ये वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन पा सकते हो, वो भी 100%। जो बताऊंगा वैसे करोगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको इस बार सिलेक्शन पाने से। सबसे पहले मैं आपको फायदे बता दूं। मान लो आप एसएससी जीडी में भर्ती हो गए। एक गांव में मेरे एक लड़का है, थोड़ी दूर पे घर से, वो एसएससी जीडी से हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है। उसके घर बताऊं आपको दोस्तों कि हर हफ्ते 3-4 लोग आते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके, वो भी 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, 6 व्हीलर ऑफर प्लस पैसे अलग से, और लड़की तो मिलेगी मिलेगी। मतलब सोच लो कितना फायदा है। और नहीं तो प्राइवेट में जानते हो सब लोग, हम लोग की तरह कोई पूछेगा नहीं, इतना समझ चलना। और लड़कियों के लिए भी वही हाल है भाई। गरीब माँ बाप कहाँ से करेगा, कहाँ से 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, 6 व्हीलर कहाँ से देगा बताओ। तो इसीलिए जानते हो ना, लड़कियों का भी क्या होता है कि कॉलेज स्कूल तक तो ठीक है, जलवा होता है बहुत, लेकिन उसके बाद क्या होता है सब जानते हो, ये बात रियलिटी। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको बहुत फायदा होगा, पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, मजे मजा है, घर वाले भी इज्जत देंगे, सम्मान होगा, भौकाल बढ़ेगा। नहीं तो किसी काम का नहीं रहोगे। बस फायदा होगा किसका? सिर्फ आपका, और किसी का नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ आपका। तो कैसे पास करें, है ना। अब देखो, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल टाइम 90 मिनट का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इस बार होने वाली है 1/4 की। इसके पहले नहीं होता था। इसके पहले कट ऑफ किया जाता था, ये समझ लो 95, 90, 92, 85, 84, 86, मतलब अलग अलग जो उसमें देखते हो ना, अलग अलग कैटेगरी होती है। बीएसएफ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एसएसबी का अलग होता है, सीआईएसएफ का अलग होता है, आईटीबीपी का अलग होता है ना। तो उसी हिसाब से अलग अलग होते थे, लेकिन 90 के आसपास कट ऑफ जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम जाएगा। फिर भी आपको 80 प्लस लाना ही है। अगर सिलेक्शन पाना है तो 80 प्लस लाना ही होगा, बस इतना जान के चलना। और ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब देखो, सिलेबस 4 पार्ट होगा। हिंदी, इंग्लिश भी होगा, किस मतलब या तो चाहो हिंदी लो चाहो इंग्लिश लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस 4 कैटेगरी होगी। 25-25 क्वेश्चन का चारों आएगा, और मार्क्स भी 25-25 ही, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन। हिंदी में आपको 25 में 25 लाना ही होगा। वो भी कैसे लाओगे आप? यही तो 8 टॉपिक पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल। ये मैं पिछले कई सालों का पेपर में देख रहा था। कम से कम मैं 20 पेपर, बहुत मेहनत से ये सब बना रहा हूं मैं, इतना पूरा डेटा तैयार किया हूं मैं। कम से कम 20 पेपर मैंने बड़े ध्यान से देखा, और ये देखा कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। हर टॉपिक पे मैंने देखा, और मैं पाया क्या, ये देखो। वाक्य का एक शब्द बनाना जो होता है ना, एक वाक्य देंगे, एक शब्द में होता है, तो 2 से लेके 5 क्वेश्चन। ज्यादातर मैं देखा कि 5 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन किसी किसी में 2 क्वेश्चन भी पूछा गया, किसी में 3 भी, किसी में 4 भी। लेकिन अगर 20 पेपर देखा मैंने, तो 10 पेपर ऐसा मिला मुझे जिसमें 5 क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेना। वर्तनी 2 मार्क्स का, मुहावरा लोकोक्तियां 2 मार्क्स का, विलोम शब्द 2 मार्क्स का, पर्यायवाची बड़ा इंपॉर्टेंट मैं देख रहा था भैया। ये तो कई पेपर में 5-5 आया था, किसी किसी में 2-3 भी था, लेकिन 5, ज्यादातर 5 क्वेश्चन देख रहा था मैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, हो ये वाला दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज 9, मतलब जितने पेपर मैंने देखा सब में एवरेज समझ लो 9 क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित, 9 मार्क्स का। इतना इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी मतलब इजी लेवल का होगा एकदम, इसीलिए हाईएस्ट कट ऑफ 90 चाहता है। इजी लेवल का पेपर होगा एकदम। और इसमें से एक नंबर भी आपको मिस नहीं करना है। वाक्य को शुद्ध करना ये सब आएगा। कारक एवं वचन इसमें आने की संभावना है। एक भी आता है, कभी कभी देखा है एक भी नहीं आया, लेकिन आने की संभावना कम। पढ़ के जाना इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, कुछ नहीं, हलवा है सब। 25 नंबर फिक्स है। अगला देखते हैं रीजनिंग, ये भी 25 नंबर आएगा। क्या क्या पढ़ना है देख लो, क्या क्या आया था अभी तक ये देख लो।
कोडिंग डिकोडिंग 2 मार्क्स का आएगा। एक वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बना चुका हूं, जो उसको पढ़ लिया, उससे बाहर से कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है। सदस्यता 4 नाम। सदस्यता मतलब क्या होता है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है तो बताओ सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? ये सब क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। लखनऊ यूपी से संबंधित है तो बताओ चेन्नई किससे संबंधित है ना, इसमें थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। और समानता भिन्नता वाला, क्रम व्यवस्था, ऑर्डर रैंकिंग जिसको बोलते हैं, श्रृंखला परीक्षण 3 से 4, लुप्त पद 1 नंबर का, वैन आरेख 1 नंबर का, विश्लेषण निर्णय 2 नंबर का, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं 2 नंबर का। ये सब है, सिंपल है सब। आकृति वाला ढेर सारा आएगा, ये सब समझ लो आकृति से संबंधित है। कथन निष्कर्ष 1 नंबर का, मुश्किल से मतलब देखो इसमें से कुछ आता है कुछ नहीं आता है। खाली स्थान भरना, कागज को मोड़ना, दृश्य स्मृति और गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या? जैसे प्लस को माइनस बोलते हैं, माइनस को गुणा बोलते हैं, गुणा को भाग बोलते हैं, तो बताओ ये ऐसा कैसे होगा, है ना। ये सब चीजें हैं। 25 मार्क्स का आएगा इस पूरा, और यही सब आता है 15 टॉपिक जो पढ़ लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे एक महाभारत में कहानी नहीं है कि अर्जुन से पूछते हैं द्रोणाचार्य, सभी से पूछते हैं, गुरु उनके शिष्यों से अपने, कि उनको एक चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था, तो पूछते हैं कि बताओ क्या दिख रहा है तुमको? तो कोई कहता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है मुझे चिड़िया दिख रही, कोई कहता है कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन से जब पूछते हैं तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है, बस बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको भी चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बाकी कुछ दिखी तो गए काम से। इस समय 1 महीने, ये मत सोचो, पहली बात तो आपको ये देख कर नहीं पड़ना कि भाई किसी में देख रहे हो 5000 लाइव देख रहे हैं, किसी में 500, तो 500 वाला छोड़ के 5000 पे आप चले गए, क्योंकि उसमें 5000 लोग देख रहे हैं, तो सब लोग इसीलिए वहां गए हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए कि सब लोग भीड़ देख के ही वहां गए हैं, बड़ा चैनल देख के ही गए हैं। तो बड़ा चैनल अगर है तो जरूरी ये नहीं कि वहां पे आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं। और खूबसूरत मैडम को देख के कुछ लोग पढ़ने लगते हैं, खूबसूरत सर को देख के पढ़ने लगते हैं। तो 1 महीने बाद जब एग्जाम हो जाए तो खूबसूरत मैडम से पढ़ना, सर से पढ़ना, फेवरेट सर से पढ़ना। अभी आपको सिलेक्शन लाना है, स्वार्थी बन जाओ। ये टॉपिक मैंने बता दिया, अब काम आपका है। मुझसे, मेरा फेवरेट रीजनिंग और मैथ है, मुझसे डिमांड करोगे मैं क्लास लेके आऊंगा। सुबह 9 बजे लाऊं कि शाम 6 बजे लाऊं, वो आपको बताना है मुझे। अब देखो, सरलीकरण 2 मार्क्स का आएगा मैथ में, प्रतिशत 2 मार्क्स का आएगा। मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं बोल, मैं ध्यान समझो मेरी बात। ये पिछले 20 पेपर को मैंने देखा है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। ऐसा आया था एवरेज। अनुपात समानुपात का ज्यादा मैंने देखा, सभी में 3 से 4 दिख रहा था मुझे। औसत का भी 3 क्वेश्चन दिख रहा था, लगभग सब में 3-3 क्वेश्चन मुझे दिखा। तो औसत पढ़ा दूंगा आपको, जो आता है वो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ा दूंगा। मान लो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1 नंबर का आने की संभावना है। लाभ हानि छूट 3 मार्क्स का ज्यादा आता है। क्षेत्र मिति में देख रहा था, सब में ज्यादा था भाई, 3 से 4 नंबर का आ सकता है। समय कार्य 2 और समय चाल देरी 2, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इधर भी ये आंकड़ों का विश्लेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एलसीएम एचसीएफ 1 आ सकता है। सांख्यिकी और समीकरण में कभी कभी देखा 0 था, किसी में देखा 1 नंबर का आया हुआ था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको बुक्स में अपने नोट कर लो और इसी हिसाब से पढ़ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद फिर जीके जीएस पे देख लेते हैं। इसके पहले जो बताया ये लिमिटेड है, मैथ लिमिटेड है, ये 14-15 टॉपिक पढ़ना है आपको। रीजनिंग लिमिटेड है, हिंदी लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड का फायदा क्या होता है कि आपको 75 का 75 ला सकते हो, और बहुत लोग लाएंगे। आप ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत लोग उसमें 75 में 75 लाएंगे। हो सकता है एक आध कम हो जाए, 74 तो पक्का लाएंगे, इतना जान के चलना। फिर जीएस जीके में क्यों वो लोग लिमिटेड है, इसकी पूरा समुद्र है, सागर है, कितना पढ़ोगे। फिलहाल इजी लेवल का होगा। इतिहास का 3 से 5 आने की पूरी संभावना है। किसी में 5 देख रहा था, किसी में 3, किसी में 4। और उसके बाद कला में संस्कृति 2 से 3, और भारत एवं विश्व भूगोल 2 से 3 आ सकता है, और पर्यावरण 1 आ सकता है। कम भी, मतलब कभी कभी आता भी नहीं है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 25 आएंगे टोटल। अब इसमें से 25 ही आएंगे, किसी में कम, किसी में ज्यादा,
आएंगे इसी लेवल पर जो मैं बता रहा हूं। अर्थव्यवस्था 2 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सामान्य विज्ञान 3 से 5, विविध 3 से 6 और 3 से 5 सीए। अब देखो इन दोनों को मिलाकर कम से कम 10 नंबर का पक्का आएगा। ये क्या है? विविध मतलब खेल कूद और पड़ोसी देश, मुद्रा, करेंसी, दोनों तो एक ही है, कैपिटल, सीए करंट अफेयर, ये सब चीजें जो अभी पैरालंपिक हुआ, ओलंपिक हुआ, इससे संबंधित आ सकता है क्वेश्चन। जो करंट अफेयर, जो जागरूक स्टूडेंट हैं 10 नंबर कर सकते हो आप आसानी से, क्योंकि जो बहुत ज्यादा चर्चा में होगी उसके बारे में पूछेंगे इन 10 नंबर का। और विज्ञान में कुछ पढ़े होंगे तो कर लोगे, बहुत हार्ड नहीं है आएगा इसमें। हिस्ट्री में भी कर लोगे कुछ चीजें, कुछ नहीं कर पाओगे। और भूगोल में भी कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे करके अगर इसमें 15 मार्क्स ला दिए, उसमें 75 ला दिए, तो आपका 90 बन जाएगा। जो 90 पा लिया उसका सिलेक्शन 100%, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। किसी में भी चाहोगे आप, मन चाहा सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। पहले तो 94-95 से हो जाता था कट ऑफ में, देखा 94 तक गया भैया, लेकिन 90 पा गए तो आप मन चाहा मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत कम भी रहेगा। 80+ ला दिए अगर इस बार, तो कहीं ना कहीं जरूर आपको उम्मीद है मुझे कि मिल जाएगा नौकरी। उससे नीचे सोचोगे जनरल के लिए, उससे नीचे देखो ओबीसी, एससी, महिला, बहुत कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत। तो मेहनत करो खूब, 75 से ऊपर सबको लाना है, कोई भी हो। तभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, हार्ड नहीं आएगा क्वेश्चन। 90 मिनट में 100 करना है, फास्ट स्पीड करना है। और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, सवालों को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो मैं बताऊंगा आपको। इस 1 महीने जो भी समय मुझे मिलेगा वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। मुझे आप सबकी भी जरूरत है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको मेरी जरूरत है, ये भी समझ लेना। वो समझदार लोग ही समझ सकते हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए हो घंटी भी दबा देना, और टाइमिंग बता देना मुझे सब लोग कि सुबह 9 बजे क्लास करूं या शाम 6 बजे करूं, किस टाइम क्लास होनी चाहिए। और जो मैं टारगेटेड बताऊंगा, मुझे मैथ और रीजनिंग आती है ज़्यादा, हिंदी भी आती है, लेकिन मैं अकेला क्या पढ़ाऊंगा। अगर फुल सपोर्ट रहा तो यहाँ कुछ टीचर हैं अच्छे अच्छे, लेकिन सबको पैसा चाहिए होता है ना। मैं इतना, जानते हो, पैसा वाला दो नहीं, जो पैसा था सब, ये बोर्ड वोर्ड बहुत महंगा होता है, सब चीज़ें जानते हो आप लोग, पूरा जो था सब खर्च कर दिया है ना, कुछ बचा नहीं है। तो बस यही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई डाउट हो मुझे बताना, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ोगे, इसको नोट कर लेना, इसकी शॉर्ट ले लेना, लेकिन इसको इसी हिसाब से अगर पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन पक्का बता रहा हूं मैं। फिर बस शेयर भी कर देना जो लोग भरे हों एसएससी जीडी में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।